अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक बार बताया था कि यूएसए के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज देखिए दोबारा। यूएसए के पास कितना है? तकरीबन 8,000 से ज्यादा 18133 टन, इतना टन का सोना आज यूएसए के पास है। आज भारत के पास कितना है? 618। आज भारत के पास 618 टन का सोना है और अमेरिका के पास 8,133 टन का सोना है। इसलिए आज अमेरिका का जो डॉलर है इतना ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा माना जाता है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है। लेकिन सुनिए, ये जो सोना है, ये वो सोना है जो सरकार के पास है। ये वो सोना नहीं है जो दुनिया के जो उनके शहर के अंदर है, लोगों के पास है। ये वो सोना है जो सरकार के पास है। अब देखिए, जब मैंने बोला कि यूएसए के पास 8,000 टन का सोना है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कम से कम 77 बोल दूंगा मैं इसको, 77% का जो सोना है वो यूएसए के पास है। और भारत के पास कितना है? सिर्फ 7% का। ये 77 है और ये 7% का सोना है। अब देखिए यहां पर, ये तो वो सोना है जो सरकार के पास है। अगर भारत के अंदर सभी मंदिरों से सोना निकाल दिया जाए, सभी लोग अगर अपने गहने जवाहरात सरकार के सामने रख दे, सरकार को दे दे, सभी मंदिरों का सोना निकल जाए, तो भारत का सोना इतना ज्यादा है अमेरिका से। अमेरिका का है, जैसे मैंने बताया, 8,000 टन का सोना है। भारत का जो सोना है जो मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, जो लोगों के पास है, वो है 23,000 टन का। 23,000 टन का सोना है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हो कि भारत रातों रात कितना ज्यादा अमीर हो सकता है अगर मंदिर अपना सोना सरकार को दे दे, अपना सोना सरकार को दे दे। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में हम सोने को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर देखते हैं। हम काफी ज्यादा इसमें भावुक हो जाते हैं कि ये हमारे गहने जवाहरात है, हमारे दादी नानी ने दिया है, हम हमारे पास ही सजा के रखेंगे इसको, और हम उसको पहनते हैं, उसके पहनने का उसका आनंद लेते हैं। लेकिन हमको उसकी रियल वैल्यू तब पता चलेगी जब हम इसको सरकार देंगे, और इससे हमारा भारत कितना ज्यादा मजबूत होगा। अगर आपको याद हो तो मैं एक लेक्चर इस पे भी लेकर आया था कि किस तरह से रशिया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को वापस अच्छा करने के लिए अब सोने पे फोकस कर रहा है, ताकि जो रूबल है, वहां की जो करेंसी है, उसका और अच्छे से शुरुआत हो सके, बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू अच्छी हो सके, वापस से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी ट्रैक पर आ सके। तो वो भी सोने पे फोकस कर रहे हैं। भारत के लोग और मंदिर अगर अपना सोना सरकार को दे दे, सरकार रिजर्व में दे दे, तो हमारे पास कितना होगा? 23,000 टन का हमारे पास सोना होगा, जो अमेरिका के पास आज 8,000 टन का है, जो माना जाता है कि रिजर्व्स के अंदर 77% है। तो ये सोचिए, हम 7% कितना ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे अगर मंदिर ये सब कोऑपरेट करने लग जाए। अब ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कुछ काम कर नहीं रही। देखिए, भारत के जो लोग हैं वो किस में यूज करते हैं? फैशन के अंदर यूज करते हैं सोने को। हम देखिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं सोने का? फैशन में। किसी को गिफ्ट देना है तो, है ना, कुछ चीज खरीदनी हो तो एसेट एलोकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इसका। हम शादियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक ऑस्पिशियस ओकेजन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इस्तेमाल इस तरीके से होता है सोने का। जो हमारा इतने ज्यादा सोना पड़ा है मंदिरों में, लोगों के पास, परिवारों में, घरों में, बरनियों के अंदर पड़ा है ना, तो उनके अंदर सोना इस वे में काम आ रहा है। देश के अर्थव्यवस्था के लिए काम नहीं आ पा रहा है। आप समझिए इस चीज को। तो इस पे ऐसा नहीं सरकार ने कुछ किया नहीं है। 2016 के अंदर सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा मुहिम चालू करी थी, उसको कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन। गोल्ड मोनेटाइजेशन, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा सा लेक्चर लेकर आ सकता हूं, बहुत ही डिटेल लेक्चर होगा। लेकिन अभी आपको ऊपर से बता देता हूं कि सरकार ने इसके ऊपर ही मुहिम चालू करी थी। सरकार ने लोगों से गुहार लगाई थी, सरकार ने लोगों को मनाने की कोशिश करी थी कि अगर, और मंदिरों के भी, तिरुपति मंदिर हो गए, बहुत बड़े बड़े मंदिर जहां पे सोना मतलब हजारों टन में सोना पड़ा है, वहां पे सरकार ने गुहार लगाई थी कि अगर आप अपना सोना सरकार रिजर्व में रख देंगे, उसको कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन, सोने का विमुद्रीकरण। तो सोने का मुद्रीकरण कहते हैं, गोल्ड मोनेटाइजिंग, कि सोने को आप पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो सोना सरकार के रिजर्व में आ गया, अगर आरबीआई के पास आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया, तो भारत की स्थिति ये होगी। आप सोचिए, भारत रातों रात कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है। और वो भी तब जब इतने सैंक्शन का डर रहता है, जहां पे करेंसी ऊपर नीचे होता रहता है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है ना, विमुद्रीकरण, माफ कीजिएगा, मुद्रास्फीति होती रहती है। तो उसके संदर्भ में कितना जरूरी है भारत की सरकार को सोना इकट्ठा करने की। बैंक में सोना जमा कर कमा सकते हैं ब्याज, जाने सरकार की इस खास नीति के बारे में। घर में सोना रखने को लेकर सरकार जल्द लगाएगी एक नियम। घर में सोना लोग रखते हैं, बरनी में, शक्कर की बरनी में रख दिया, चाय पत्ती की बरनी में रख दिया, इस तरह सोना लोग जमा के रखते हैं, लेकिन उसका करते कुछ नहीं। सिर्फ एक भाव है, एक इमोशंस है कि ये हमारा सोना है, हम रखेंगे, हमारा पुश्तैनी सोना है। इस वजह से देखिए, भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015, माफ कीजिएगा 2016 नहीं था, 2015 था वो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की गई थी। यह योजना बैंक लॉकरों
यह योजना बैंक लोकरों में बेकार पड़े शब्द पे जरूर फोकस कीजिएगा, बेकार पड़े आपके उपर्युक्त सोने के उपयोग को करने के लिए बनाई गई थी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मूल रूप से भारत में विभिन्न परिवारों और संस्थानों, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, तिरुमला ट्रस्ट ऐसे कुछ, द्वारा रखे गए सोने को जुटाने के लिए एक नया जमा उपकरण है। ये उपकरण है सरकार के द्वारा कि आप अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम है मोदी सरकार की योजना, सोना जमा कराओ और पैसा कमाओ। तो आप इससे पैसा भी कमाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना सोना जमा कराना पड़ेगा, लेकिन हम उस गहनों के हिसाब से उसको देखते हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है लोगों के काफी भावनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर लोग इस बात को समझे कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा रातों रात कह लो या कुछ महीनों के अंदर कितनी ज्यादा उमड़ जाएगी, तो जरूर लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों को सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था को जरूरी है। खैर, आशा करता हूं आपको केजीएफ की पूरी कहानी समझ में आई होगी। हमने इतिहास से लेके चोल हो गए, गंगा डायनेस्टी हो गई, निजाम साम्राज्य हो गया, ये ब्रिटिश किस तरह से आया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, किस तरह से राष्ट्रीयकरण इसका हुआ, उसके बाद किस तरह से घाटे में गया है, लोगों की स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या हो गई है, ये सब जरूरी बातें हमने डिस्कस करी हैं। सरकार अब नए स्टेप क्या लेगी इस पूरे कोलार स्टेट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिवाइव करने के लिए, उसको वापस से जागृत करने के लिए। तो आपने, आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। हमने काफी तह तक जाके इसका विश्लेषण किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।